5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय, जिन्हें सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, जिन्हें रूप रस गंध शब्द स्पर्श इस नाम से भी जानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्म भूत, 5 प्राण और मन, बुद्धि, कामना, कर्म और अविद्या, ये मिलकर के अष्टपुरी होती है। और ये एक बार कल्पित बन गई, जन्म जन्मांतरों तक इसका सिलसिला टूटता नहीं। यही 84 लाख योनियों में जीव जो है जीव रूप संज्ञा लेकर के भटकता फिरता है और अनेक जीवन योनियों में भटकता फिरता है। जब प्रभु की कभी इसके ऊपर अनुकंपा कृपा बाहरी होती है तो इसे मनुष्य जीवन मिलता है। सभी जीवन जो है, सभी जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। 84 लाख में ये मानव योनि भी भोग योनि ही है, लेकिन साथ ही ये कर्म योनि भी है। यह इसमें एक अच्छी बात है। इसमें उस अपनी पुर्यष्टका का उस खत्म करके उस परमात्मा से मिलने का एक विकल्प है, इसमें साधन है। यह मानव शरीर इसीलिए साधन धाम कहा जाता है। तो कर्म बंधन का कारण है, कर्म बंधन का कारण है। कर्म से कभी जो है चाहे सत्कर्म करें चाहे दुष्कर्म करें, कर्म सभी बंधन के कारण है। लेकिन उन दर्दनाक दुष्कर्मों से अच्छे हैं ये सत्कर्म, क्योंकि जिन्होंने अपना ये मान लिया कि मैं इस शरीर में इस रम गया, ये मानव शरीर मुझे मिला है, इसमें मैं सत्कर्मों के माध्यम से स्वर्ग इत्यादि तक उसी की मनसा उसमें रम गया, तो उसके लिए तो भैया भगवान का भजन करे जम के। और भी लोगों ने बताया कि भगवान के भजन के बिना, राम नाम के बिना उसका कल्याण नहीं है। लेकिन जो जिज्ञासु है, जो इस चीज से ऊपर उठ करके जाना चाहते हैं, इस पुर्यष्टिका जो आवागमन जो कल्पित विशेष है, अव्यक्त से जो चीज व्यक्त हुई 2 रूपों में हुई, विशेष और कल्पित विशेष। विशेष ईश्वर है और कल्पित विशेष जीव है, ऐसा संत और शास्त्र बताते हैं। वेदांत की युक्तियां जो है वो बताती हैं इस प्रकार। तो ये कल्पित विशेष है, तो इस कल्पित विशेष को इससे बाहर निकलने के लिए वेदांत की युक्तियों द्वारा मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, और इस शरीर को जो भक्ति रूप में कहते हैं कि भगवान ही है, इसके अतिरिक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये 2 धारणाएं हैं। किसी को भी भाई पकड़ लो कि जो कुछ है वो परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अथवा मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है।